हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग टॉप 30 जीके जीएस को देखेंगे जो होने वाली एग्जाम बिहार एसएससी एवं बिहार दरोगा में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ऑप्शन ए है चेतना मारू, ऑप्शन बी पाल लिंच, ऑप्शन सी सेहन कर्णोतिलका या ऑप्शन डी जोनाथन एस्कोफेरी। इसका सही उत्तर होगा आपको पॉल लिंच। बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला है अभी हाल ही में, किसको मिला है? पॉल लिंच को। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकडॉनल्ड कंपनी द्वारा की गई थी। अरुंधति राय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? इसका सही उत्तर होगा आपको मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण का आदेश जारी किया है। यह टाइगर रिजर्व दामोह, सागर और नरसिंहपुर जिले की सीमा में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन ए है वीएम दांडेकर, ऑप्शन बी है एफ नरीमन, ऑप्शन सी है डीटी लकड़ावाला, ऑप्शन डी है एम नरसिम्हम। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी, एफ नरीमन के द्वारा भारत में अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1969 से अग्रणी बैंक योजना कार्यान्वित की जा रही है। नामित बैंकों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति डैश द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक या ऑप्शन डी संबंद्ध राज्यों की सरकार। इसका सही उत्तर होगा आपको भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है भारत में? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना, आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य किया गया है। किसी देश का जो भुगतान, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? ऑप्शन ए है किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन, ऑप्शन बी है किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, ऑप्शन सी है एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, ऑप्शन डी है एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है निगम कर, ऑप्शन बी है कृषि भूमि कर, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क या ऑप्शन डी है आयकर। तो इसका सही उत्तर होगा आपको कृषि भूमि पर आयकर। यह जो है राज्य सरकार लेती है। कृषि भूमि पर आयकर कौन लेती है? राज्य सरकार। जबकि निगम कर, सीमा शुल्क और आयकर यह केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इसके आइए महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर में आपको भू राजस्व कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, उत्पादन शुल्क, व्यावसायिक कर इत्यादि शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी?
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी है तृतीय, ऑप्शन सी है चतुर्थ या ऑप्शन डी है पांचवी। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। आइए इसके अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है दुर्गापुर, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है भिलाई और ऑप्शन डी है राउरकेला। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी बोकारो। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील प्लांटों का निर्माण किया गया था। इस योजना के दौरान कोयला उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त रेलवे लाइनों को शामिल करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मौर्य पदाधिकारी आधुनिक काल के जिला अध्यक्ष के समतुल्य है? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी राजुक, ऑप्शन डी गोप। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी राजुक। राजुक जो था वह जिला अध्यक्ष के अभी के समतुल्य था। इसके आइए महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। मौर्य काल में जो हिरण्य था यह संभवतः नगद में दिया जाने वाला कर था। बलि वैदिक काल से लिया जाने वाला एक कर था। मौर्यों के अधीन भी बलि कर लिया जाता था। प्रणय का शाब्दिक अर्थ स्नेह का उपहार। आपातकालीन के दौरान राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर प्रणय कहलाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो तक्षशिला में विद्रोह दबाने में असफल रहा था? ऑप्शन ए तिस्सा, ऑप्शन बी सुसीम, ऑप्शन सी नेमित, ऑप्शन डी सारिपुत्र। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी सुसीम। आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया था। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ था और दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर आइए 11 को देखते हैं। जनपदों में किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर होगा आपको मगध। मगध जो था सभी में सबसे शक्तिशाली जनपद था और इसी ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व में किस क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका एवं मैक्सिको के क्षेत्रों में, ऑप्शन बी एशिया के घने बसे देशों में, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ऑप्शन डी मध्य एशिया में। इसका आपको सही उत्तर जो होगा 12 का वो होगा बी, एशिया के घने बसे देशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि या ऑप्शन डी सहकारी कृषि। तो खट्टा फल जो होता है आपको यह भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, में की जाती है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य बन गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर होगा आपको सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य बन गया है। आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम ने जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अब यह राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य है और पूरी दुनिया में इसे नज़ीर की तरह पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सार्स सार्स क्या है? पहला है ऑप्शन ए संचार प्रणाली, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी कवक जनित रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सार्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। सार्स सबसे पहले चीन में 2002 में नजर आया था। यह कुछ ही महीनों में दुनिया भर में फैल गया, हालांकि जल्द ही इसकी रोकथाम कर ली गई थी। सार्स एक वायरस है जो इस रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति के द्वारा खांसने, छींकने या बात करने पर हवा में मिलने वाली बूंदों से फैलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी संसद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत में केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? ऑप्शन ए भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समुदाय और संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन सी बिना शस्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। उपयुक्त में से सभी।
इसका सही उत्तर होगा आपको उपयुक्त में से सभी। भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार, किसी बिना शस्त्र या शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी जो है यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? परमादेश आलेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षालेख या ऑप्शन डी उत्प्रेषण लेख। इसका जो सही उत्तर होगा आपको होगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को हैबियस कॉर्पस के कहा जाता है। इस याचिका का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जो अपहरण के दायरे में आता हो। इस याचिका का उपयोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। सोमशिला बांध जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इस बांध का निर्माण यानी सोमशिला बांध का निर्माण पेन्ना नदी पर आंध्र प्रदेश में किया गया है। बांध द्वारा अवरुद्ध जलाशय का पृष्ठीय क्षेत्रफल 212.28 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने नवा राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलर एक्स का आयोजित कहाँ किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर होगा आपको गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाने वाली प्रजाति है? ऑप्शन ए मेलिफेरा, ऑप्शन बी ए डोरसेरा, ऑप्शन सी ए इंडिका, ऑप्शन डी ए फ्लोरी। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए मेलिफेरा। यह सबसे अधिक उपयुक्त प्रजाति है मधुमक्खी पालने के लिए। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। मधुमक्खी पालन का आधुनिक वैज्ञानिक तरीका पश्चिम की देन है। यह निम्न चरणों में विकसित है। सन 1789 में स्विट्जरलैंड के फ्रांसिस ह्यूमर नामक व्यक्ति ने पहले लकड़ी की पेटी यानी मौन गृह में मधुमक्खी पालने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से एक मनुष्य के रक्त में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी RH या ऑप्शन डी O। तो रक्त समूह ऑप्शन डी होगा इसमें O। रक्त समूह O जो होता है इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप O को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी हरिद्वार या ऑप्शन डी गंगा सागर। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी वाराणसी। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये देखते हैं। भगवान शिव ने कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस जीत का जश्न मनाने के लिए देवता वाराणसी में उतरे थे और शहर को लाखों दीपकों से रोशन किया था, इसलिए हम लोग देव दीपावली मनाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है, ऑप्शन डी न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था या स्थिति है जिसमें कोई ही देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं करता। बंद अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने देश के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। वास्तविक रूप में आज के समय में किसी भी देश में बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी भूटान। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी यूके। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है। अगर आपको पूछ दिया भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, निम्न में कौन एक डाइसैकराइड है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या ऑप्शन डी ग्लूकोज। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एक डाइसैकराइड है। आइए इसको महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं।
डाइसैकराइड वे शर्करा है जो मोनोसैकराइड के दो अणुओं के संयुक्त होने पर जल के अणु के निष्कर्षण द्वारा बनते हैं। दोनों मोनोसैकराइड प्रायः हेक्सास होते हैं तथा उनमें एक ग्लूकोज भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, भोर घाट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो भोर घाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट यानी भोर घाट महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट किसको किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को। इस दर्रे का मार्ग खोपली और खंडाला के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मजबूत पेशी कौन होती है? ऑप्शन ए ललाट की, ऑप्शन बी जबड़ों की, ऑप्शन सी घुटने की या ऑप्शन डी एड़ी की। इसका सही उत्तर होगा जबड़ों की, ऑप्शन बी। जबड़ों की पेशी जो होती है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी यानी उसके वजन के आधार पर मेसेटर मांसपेशी होती है और जबड़े में स्थित होती है। यही जो है मेसेटर मांसपेशी चेहरे की मांसपेशी है जो ठोस खाद्य पदार्थों को चबाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह एक चेहरे की मांसपेशी है जो ठोस खाद्य पदार्थों को चबाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 62%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 60% या ऑप्शन डी 64%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 65% मानव के शरीर में जल होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोह, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी जिंक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोह के लिए बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। बाबा बुदन गिरी पहाड़ी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। बाबा बुदन एक प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत थे जो सऊदी अरब से कॉफी के 7 बीज लाए थे और यह कॉफी उत्पादन और लोह भंडार के लिए बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एवं उसके मुख्यमंत्री। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बने हुए भजन लाल शर्मा बीजेपी से बने हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, ये भी बीजेपी के हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, ये भी बीजेपी के हैं। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, ये आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। और मिजोरम के लाल दुमोह हैं, यह जेडपीएम पार्टी से संबंधित है। जेडपीएम मिजोरम की एक नई पार्टी है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।